वहीं विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार आया। बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान ने विपक्ष इन आरोपों पर तेजस्वी ने सवाल किए, कहा कि ये गुमराह कर रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरीके से सही है। अब ये सुनिए। सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहाँ पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग के भी लोग हैं भाई। अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआर के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है, तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने भी देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है वो तो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जो उसका डेथ हो गया वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष एक सुर में चुनाव आयोग के काम को सराह रहा है, तारीफ कर रहा है, इसमें बीजेपी भी है, चिराग पासवान की एलजेपी-आर भी है और एनडीए के सबसे अहम घटक दल नीतीश कुमार जेडीयू भी है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी आपने सुना, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो सही है। लेकिन इसी पार्टी से जेडीयू के सांसद और विधायक चुनाव आयोग के एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के एक सांसद ने तो चुनाव आयोग के इस काम को तुगलकी फरमान कह दिया। एक विधायक ने खुलकर कहा कि उनके क्षेत्र में लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में, जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया? अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको 6 महीना तक छुट्टी नहीं है, यहीं काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वोटर यहाँ के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बहुत दुखद है। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि भाई वैसे मजदूर जो प्रवासी हैं बाहर में, उनका नाम नहीं कटे। इसको इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन, तब फिर ये मुद्दा शांत होगा। तो विपक्ष की मांग सदन में बिहार के एसआईआर पर चर्चा की है, लेकिन सरकार इसके लिए शायद राजी नहीं है। विपक्ष कह रहा है चर्चा करवाओ, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। इसके पीछे सरकार अपना तर्क दे रही है। वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग की ओर से सरकार जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार चुनाव आयोग की ओर से बोलने की हकदारी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं की, बल्कि ऑटोनोमस संस्था, संवैधानिक स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग ने शुरू की है और वही करवा रहा है। तो हम इसमें कैसे जवाब देते हैं? हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 10 जुलाई को पहली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अब हलफनामा दायर कर दिया है।
अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने बहुत सी बातें क्लियर की हैं। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। कुछ लोग इस प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा है कि चुनौती देने वाली याचिकाएं वक्त से पहले ही दायर कर दी गई थी, अभी तो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी। आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कई जरूरी तथ्य छुपा लिए, जैसा कि उनकी अपनी पार्टियां वो खुद इस प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, जैसा चिराग पासवान कह रहे थे, और बूथ लेवल एजेंट्स जो कि बीएलए हर पार्टी का होता है वो सहयोग कर रहे हैं। आयोग ने हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि यह बिल्कुल सुसंगत है और हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) का भी हवाला दिया गया। सबसे अहम, आयोग ने कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने से सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दृष्टया मत से असहमति जताई। चुनाव आयोग ने न्यायालय में कहा कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है, देश में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड है और मौजूदा मतदान कार्ड पर निर्भर रहने से विशेष अभियान निरर्थक हो जाएगा, फिर फायदा क्या। चुनाव आयोग ने बातें इसलिए कही क्योंकि चुनाव आयोग यह कह चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिन की सुनवाई में आधार, राशन, वोटर कार्ड को वैध दस्तावेज मानने का चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया था। इस कारण से चुनाव आयोग ने हलफनामे में यह बातें की। तो इन सबके बीच इस पूरी प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाने के लिए अब विपक्ष के आरोपों पर बिहार के मतदाता क्या सोचते हैं, हम उनके पास भी जाते हैं। आप देखते हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आते हैं। या अपने सत्ता पक्ष, विपक्ष और चुनाव आयोग सुन लिया, क्या कहता है मतदाता वो सुनिए। जो मर गए हैं उनका तो नाम कटना ही चाहिए था, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका नाम कटना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मर गए हैं उनका कट गया है वो तो अच्छी बात है, उनका कटना भी चाहिए। जो बाहर हैं उनको एक समय देना चाहिए या अभी आधार कार्ड को ही प्रारूप मान के ये विधानसभा चुनाव कराना चाहिए। जो लोग बाहर चले गए हैं वो लोग मजबूर में इस राज्य से बाहर गए, उनकी मजबूरी का फायदा ये सरकार उठा रही है। ये वोटर सर्वे चल रहा है, ये तो लग रहा है कि तो चुनावी स्टंट है, जिसको वजह से आम आदमी को इसमें परेशान किया जा रहा है। आधार कार्ड से आप भारत की नागरिकता दिखा सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और आपके वोटर लिस्ट में जो नाम है उसके लिए आप आधार कार्ड वैलिड नहीं कर रहे हैं, क्यों? मेरा बेटा चेन्नई में है, एक मेरी बेटी, तो आपके बेटे का भी नाम काट दिया जाएगा। मेरी एक बेटी DHL में है, मुंबई ब्रांच में है। मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, फौज में है। फौज में कितने मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं, वो कैसे आएंगे अपना कागज सही करवाने के लिए? सर्वहारा और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही घर से बाहर जाते हैं, खतरे में उसी का नागरिकता खत्म होने की बात है। तो फिलहाल आपने देखा, हमने इसका पूरा एनालिसिस किया कि फिलहाल अब तक इसमें क्या अपडेट है। अब दूसरे सेगमेंट